अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है और ऑनलाइन चढ़वाना चाहते हो तो कैसे चढ़वा सकते हो, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिहार भूमि के ऑफिशियल पेज पे आ जाना है और इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक सर्विस मिलता है परिमार्जन प्लस का। ये देखोगे न्यू का यहाँ पे एक लोगो भी लगा हुआ है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखोगे आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो परिमार्जन प्लस में ना आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है आपको रेक्टिफिकेशन इन डिजिटलाइज जमाबंदी। अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ा हुआ है और उसमें अगर आपको कोई करेक्शन करवाना हो, रैयत का नाम हो गया या कास्ट हो गया, एड्रेस हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, या फिर आपको जो आप लोग का कर होता है यानी कि लगान होता है उसमें कोई चेंज करना है तो कर सकते हो। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, इसको देखकर आप लोग आराम से कर सकते हो। लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, देख लेना। दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है रेड कलर में कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन। जिनका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है ना, इस ऑप्शन से वो अपना जमाबंदी को ऑनलाइन बिहार भूमि के पोर्टल पे चढ़वा सकते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने एक पॉपअप आएगा कि इस सर्विस को लेने के लिए आपको बिहार भूमि के पोर्टल पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ओके पर आप क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि आप लोग के सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल देना है, एड्रेस देना है, ठीक है, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और ईमेल ID पे आएगा। कई बार मोबाइल नंबर पे नहीं आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दोगे, रजिस्टर हो जाओगे और फिर आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत आता है तो उस केस में आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने अच्छे से समझाया आपको कि रजिस्ट्रेशन इस पर कैसे करते हैं, ठीक है। सिटीजन यहाँ पे सिलेक्ट रहने देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, ठीक है, उस OTP को यहाँ पे डाल देना। लॉगिन हो जाओगे ना तो आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। अब परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखोगे अगेन वही इंटरफेस आएगा जो स्टार्टिंग में आ रहा था। तो रेड कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन के लिए आवेदन करें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा, जिस ज़िला में हमारा ज़मीन है। अंचल सेलेक्ट करना होगा। अंचल बोलिए तो आप लोग का जो थाना लगता है ना वो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। प्रोसेस पे क्लिक करोगे। मौजा यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका मौजा है, ठीक है। मौजा का मतलब गांव का नाम, ठीक है। गांव का नाम यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका गांव का नाम है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हल्का ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हो हल्का ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। नहीं होता है तो अपना हल्का भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप लोग का फॉर्म जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से आप लोग को बिल्कुल आराम से डिटेल देना है 1 बाय 1 और एक्यूरेट डिटेल देना है। अब ये फॉर्म पूरा फिल जो करोगे ना, ये अपने मूल दस्तावेज के आधार पर ही करना। मूल दस्तावेज आधार का मतलब है कि जो आपका ज़मीन का कागज़ ओरिजिनल वाला है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पे डिटेल डालोगे, या ऑफलाइन में जो जमाबंदी आप लोग को मिली हुई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल दोगे। अपने मर्जी से कुछ भी मत डालना। हम यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए प्रॉपर वे में आपको एंटर करके सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं आपसे, अगर आपके पास उपरोक्त में से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो इसे खाली छोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। आप क्या करना, जो भी आपके कर्मचारी गांव के लगते हैं, ब्लॉक में मिल जाएंगे, उनके पास चले जाना, ठीक है। उनके पास ना एक लाल डायरी होती है जिसमें आपकी पूरी रिकॉर्ड जो है गांव की मेंटेन होती है। उसमें से अपना रिकॉर्ड निकलवा लेना। प्लॉट नंबर क्या है, ठीक है, होल्डिंग नंबर क्या है, तोजी नंबर क्या है, वॉल्यूम नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है। अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कर्मचारी की सहायता ले सकते हो। और वो जो भी है वो चाय पानी जो भी मांगेंगे उनको देना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे होल्डिंग नंबर सबसे पहले ये मांग रहे, हमारे पास है नहीं। तोजी नंबर मांग रहे, ये भी नहीं है। वॉल्यूम नंबर मांग रहे, ये भी हमारे पास नहीं है। पेज नंबर, जमाबंदी संख्या, वर्ष जमाबंदी, ये भी नहीं है। ये हो सकता है हमारे पास अगर हम कर्मचारी से मिलने तो, या फिर जो हमारा ओल्ड वाला जमाबंदी है ऑफलाइन वाला उसको हम देखेंगे तो। जैसे कि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है तो हम इसे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखोगे दूसरा ऑप्शन आएगा रैयत का विवरण, ठीक है। जो रैयत है यानी कि ज़मीन का जो मालिक है उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। मैं अगेन कहूँगा आप लोग को अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। जो मूल दस्तावेज कह रहा है आपसे कि ये डालो तो वही डालना है। मूल दस्तावेज यानी कि जब आप लोग का जो ओरिजिनल वाला कागज़ है उस पर देखना रैयत का नाम क्या है, वो रैयत का नाम यहाँ पे डालोगे। रैयत के अभिभावक का नाम डालोगे,
रैयत से अभिभावक का क्या रिश्ता है ये आप यहाँ पे बताओगे। उसके बाद जाति यहाँ पे बताओगे, क्या जाति है उनकी। यहाँ पे रैयत का लिंग बताओगे, महिला है कि पुरुष है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, या आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा पता यहाँ पे बताओगे, जो भी आपका पता है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड पे देख सकते हो, आधार कार्ड पे देख सकते हो। ठीक है, वो पता आप यहाँ पे दे देना। ठीक है, मैं तो कहूँगा मूल दस्तावेज पे जो आपका पता दिया गया है वो आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, अब सपोज करो आपका रैयत में, मतलब रैयत के 2 से 3 रैयत है, तो उस केस में यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है ऐड न्यू रो। ठीक है, ऐड न्यू रो पे क्लिक करके आप 1 2 3 जितने भी रैयत है उनकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो डिटेल यहाँ पे आप डालोगे ना वो हिंदी में डालना, गूगल ट्रांसलेट कर लेना पहले और यहाँ पे डाल देना। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट कर लोगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर हम क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आया है प्लॉट का विवरण। प्लॉट का विवरण क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले ये खाता नंबर हमसे मांग रहे, प्लॉट नंबर मांग रहे, निष्पादित क्षेत्र 1 एकड़ में है तो एकड़ में बताना है, नहीं है एकड़ में तो 0 यहाँ पे लिख के हट जाएंगे। निष्पादित क्षेत्र 2 डिसमिल में ज़मीन ज़्यादातर होती है बिहार में, तो डिसमिल में यहाँ पे ज़मीन आपको बता देनी है कि कितनी ज़मीन है। चौहद्दी हो गया, पूरब में कौन है आपके, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, जो खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, ठीक है, डिसमिल जितना ज़मीन है, चौहद्दी है, ये सारा आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपके पास उसके बिहाफ पर ही देना। यानी कि अपना जो ज़मीन का कागज़ है, ठीक है, उस पर ही देखना कि ये सारी चीज़ें कैसे मेंशन है, क्या है, वो आपको वहाँ से उठा के यहाँ पे डालना है। ठीक है, और सपोज करो कि 1 से ज़्यादा प्लॉट है, ठीक है, यानी कि 1 से ज़्यादा जगह ज़मीन है, तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करके उसकी भी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब आपका चौहद्दी अगर नहीं मिलता है तो चौहद्दी स्किप कर देना। ठीक है, वैसे चौहद्दी मिलती नहीं है पैतृक ज़मीन में, क्योंकि बहुत पुराना ज़मीन का है ना, तो पहले जो है ना नक्शा देख सकते हो, नक्शा के अकॉर्डिंग आपको चौहद्दी पता चलेगा। और जो है ना आप लोग का नक्शा जो है ना बदलता रहता है हमेशा 5 साल 6 साल में। ठीक है, क्योंकि घर बनते हैं, फिर गलियाँ निकलती है, तो नक्शा जो है चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग का ये चौहद्दी बनता है। तो इसके लिए भी कर्मचारी के पास ही विजिट करना होगा, उनके पास नक्शा होता है, देख के पता लगा सकते हो कि आपके पूर्व दक्षिण उत्तर दक्षिण में कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कुल क्षेत्रफल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो येलो कलर में आप लोग को यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि कितना ज़मीन है आपका। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं हम, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें देना है जमाबंदी का मूल लगान, साल बिक्री खरीद, अंतिम लगान वर्ष। ठीक है, कितना लगान आपका कटता है ये तो आपको पता ही होगा, आपने कभी ना कभी कटवाया ही होगा ऑफलाइन, और रिसिप्ट भी होगा आपके पास। तो जमाबंदी का मूल लगान कितना है, जैसे कि हमें जो है 10 रुपये का साल में कटता है हमारा, तो हम 10 रुपये डाल दिए। ठीक है, उसके बाद साल खरीद बिक्री यहाँ पे आप डाल देना जब से आप कटवा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट जब से कटवाए हो और लास्ट कब कटवाया था आप ये भी इनको बता सकते हो। ठीक है, इसी साल हमने कटवाया, ये डाल दिया। नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है ना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। रजिस्टर 2 की सत्यापित कॉपी, लगान रसीद की सत्यापित कॉपी, खतियान की सत्यापित कॉपी, CSRS चकबंदी खतियान, दाखिल खारिज सुत्ती पत्र, भूमि दखल कब्जा प्रमाण, दाखिल खारिज आदेश। बहुत से ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट देना है। रजिस्टर 2 की जो सत्यापित कॉपी का मतलब ये है कि ऑनलाइन जो ज़मीन आपका चढ़ा हुआ है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, देखो इसको सर्टिफाइड कॉपी जो जमाबंदी आप लोग की होती है उसके बिहाफ पे ही बनती है। जैसे कि अगर आपका पैतृक ज़मीन है तो आपका ओरिजिनल कागज़ जो है ना आपके कोर्ट जो है नियर बाई का जो भी आपका रजिस्ट्री ऑफिस लगता है वहाँ पे जब विजिट करोगे तो वहाँ से आपका निकलेगा। अब सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकलवाते हैं, ठीक है, कितना पैसा लगता है, कितने दिनों में निकलता है, ये सब के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, हमारे पास सत्यापित कॉपी है, इस पर हम क्लिक करेंगे। दस्तावेज संख्या यहाँ पे डाल देंगे, जो भी दस्तावेज संख्या है, ठीक है, सब वहाँ पे मिल जाएगा। दस्तावेज की तारीख यहाँ पे बता देंगे किस डेट पे अपना ये जारी हुआ है, और इसके बाद जारीकर्ता का प्राधिकरण का नाम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, जिसने जारी किया है, ठीक है, उसका नाम हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन कर देंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करके, और हमारा रिक्वेस्ट जो है CO साहब के पास चला जाएगा। CO साहब इसे अच्छे से वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ें सही होगी तो ये हमारा जमाबंदी जो है ऑनलाइन 2 हफ्ते के अंदर अंदर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब आपको देखो इस तरीके से अपना जमाबंदी ऑनलाइन चढ़वाना है। कोई दिक्कत आता है कमेंट कर सकते हो, हम आपको हेल्प करेंगे। साथ में एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो के लिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी हम आप लोग के लिए वीडियो बनाएं तो आप लोग तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।